परी ने राहुल को अलविदा कहा और कैफे चली गई। कुछ देर बाद मीनाक्षी भी आ गई और वह उसके साथ टेबल पर बैठ गई और बातें करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद परी ने मीनाक्षी को एक अखबार दिखाया और कहा, मैं चाहती हूं यह। मीनाक्षी, क्या तुम्हें यकीन है तुम यही चाहती हो? परी, हाँ, मैं इसके लिए सोमवार को जाऊंगी। यह मेरे लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक अवसर है। मीनाक्षी, ठीक है, लेकिन तुम्हें यह ध्यान में रखकर ऐसा करना होगा कि तुम्हारे पापा को पता न चले। परी, आप इसके बारे में चिंता न करें श्रीमान सिंघानिया, मैं आ रही हूं। मीनाक्षी, कल रविवार है, पूरा दिन आपकी तैयारी के लिए होगा। परी, ठीक है, मैं अपना काम खत्म होने के बाद परसों तुमसे मिलती हूं। मीनाक्षी, ओके, ऑल द बेस्ट। कुछ देर बाद वो दोनों चले गए। जब परी रास्ते में थी, उसे राहुल का फोन आया। उसने कार साइड में पार्क की और फोन उठाया। परी, हेलो। राहुल, हेलो। परी, आप कौन हैं? राहुल ने, कुछ समय पहले दोस्त बनाए और भूल गए। परी, राहुल? राहुल, हाँ राहुल, तुम मुझे भूल गए। परी, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कहाँ किया? मेरा नंबर ढूंढो। राहुल, रिया ने दिया है। परी, ठीक है। राहुल, वैसे भी मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए फोन किया था कि क्या तुम आज शाम को फ्री हो? परी, हाँ, क्यों? राहुल, तो क्या तुम क्रिसमस पार्टी में जाओगे मेरे साथ? परी, क्या हम अभी तक दोस्त नहीं बने हैं और तुम मुझे पार्टी दे रही हो? राहुल, हाँ, तुम्हें ये दोस्ती नहीं लगती, गहरा होना चाहिए। परी, क्या? राहुल, असल में मैं मजाक कर रहा हूं। मेरे पास एक क्लब के लिए पार्टी एक का निमंत्रण है, लेकिन समस्या यह है कि यह कपल्स के लिए है, इसलिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। क्या आप मेरे पार्टनर बनेंगे? परी, ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी। राहुल, धन्यवाद परी, इसलिए मैं तुम्हें शाम को ले जाऊंगा और छोड़ भी दूंगा। परी, ठीक है, अलविदा, शाम को मिलते हैं। राहुल, अलविदा। जैसे ही परी घर पहुंची, वह चली गई। अपने कमरे में गई और फिर से लैपटॉप पर कुछ खोजने लगी। वह दोपहर के भोजन के लिए नीचे आई और फिर अपने कमरे में वापस चली गई। शाम के समय वह एक सुंदर काली पोशाक पहनेंगी और उन्होंने अपने बालों में एक सुंदर हेयर स्टाइल बनाया है। बाल और वह बहुत सुंदर लग रही थी। शाम को जब वह नीचे आई तो देखा कि राहुल पहले से ही हॉल में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक खूबसूरत लाल गुलाब का गुलदस्ता था। परी, राहुल। राहुल, सुंदर महिलाओं के लिए सुंदर फूल। परी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, कहा विक्रांत और उमेश अंकल? परी, ओ हाँ, दरअसल आज ऑफिस में क्रिसमस पार्टी भी है, तो वह करेंगे। आज देर हो जाना, लेकिन टेंशन मत लेना, मैंने उसे पहले ही बता दिया है। राहुल, ठीक है, तो चलो। परी, हाँ, वे एक पार्टी चाहते हैं। वे दोनों थे, पूरी तरह से बात कर रहे हैं। आखिरकार वे पहुंच गए, एक क्लब। राहुल ने कार पार्क की और क्लब में चला गया। वहां राहुल के कुछ दोस्त भी थे जो उनसे मिलने आया। राहुल ने उसे परी से मिलवाया। राहुल, परी मेरे दोस्त शेखर से मिले। यामिनी, सौरभ और रागिनी ये सभी जोड़े हैं और आप सभी मेरी दोस्त परी से मिले। वह एक प्रसिद्ध और सबसे बड़े व्यक्ति की बेटी है, बिजनेसमैन विक्रांत शाह। और परी, हम सब क्या कॉलेज के दोस्त हैं? परी, सभी को नमस्कार। वे सभी परी को खुशी से बधाई देते हैं। रागिनी, परी और राहुल, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक साथ? अच्छा, सभी एक साथ हाँ कहते हैं। सौरभ, ओके, तो दोस्तों एंजॉय करो, हमें निकलना होगा। कुछ देर बाद उसके दोस्त उन्हें छोड़कर चले गए। राहुल, सभी की ओर से क्षमा करें, कृपया ऐसा न करें, कुछ भी सोचो। ठीक है। परी, नहीं, यह ठीक है। परी और राहुल ने खूब एंजॉय किया। उन दोनों ने साथ में डिनर किया और डांस किया। तभी राहुल ने कहा कि तुम मेरे जूतों पर अपनी हील्स मत मारो प्लीज। परी उस वक्त हंसो। तभी पार्टी का समय खत्म हो गया था, इसलिए राहुल परी को उसके घर छोड़ने गए और परी थोड़ा थक गई थी, इसलिए वह कार में ही सो गई।
जैसे ही परी के घर के गेट के पास कार रुकी, वह उठी और कार से बाहर निकली। उसने राहुल को धन्यवाद कहा, खूबसूरत रात, और जाने लगा। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और परी ने पीछे मुड़कर कहा, क्या कर रहे हो? राहुल ने अपनी जेब से एक उपहार निकाला और उसे अपने हाथ में रखा और कहा, मेरी क्रिसमस। परी उसे आश्चर्य से देख रही थी और बोली, वह यह उपहार नहीं ले सकती राहुल, यह एक क्रिसमस उपहार है, कृपया मत करो। मुझे बताओ कि तुम इसे नहीं रखते। पार्ल, लेकिन राहुल, नहीं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो कृपया स्वीकार कर ले। इसे स्वीकार करो तो मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात स्वीकार नहीं की। क्षमा करें और हम मित्र नहीं है, कृपया इसे ले ले। परी, ठीक है। परी एक सुंदर मुस्कान दे और इसे ले ले। राहुल को अलविदा कहा और घर के अंदर चले गए। जब तक वह घर में दाखिल नहीं हुई, राहुल उसे देखता रहा।